जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं है और बर्दाश्त किया भी नहीं जाना चाहिए। मैं बजरंगबली भगवान का मैं कई सालों से व्रत भी रखता हूँ, लेकिन मैं अगर जिस घर में हूँ, उस घर में रह करके मैं अपने हक की लड़ाई बात करूंगा, ये वही लोग हैं जिनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए। और मैं कहता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच जाता हूँ, बाबा साहब जैसे समय पे थे कि वो ये श्यामलाल जी हैं, ये टीचर भी हैं, एमजीएस विद्यालय में टीचर प्रोफेसर। अब सोचिए बच्चों पे क्या शिक्षा देते होंगे। ये मुझको जानकारी मिली है कि छुट्टी लेकर के बिना छुट्टी लिए जा करके कई जगहों पर इसी मंचों का इस्तेमाल करते थे जहां पर हमारे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजेश गौतम जी ने अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए ये आपत्ति। देखिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं वोट बैंक की यहाँ पर कोई बात ही नहीं करूंगा। सुल्तानपुर जिले में भगवा सनातन के अपमान का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। 2 अक्टूबर को कादीपुर विधानसभा से चर्चा में आए इस मामले में कादीपुर भाजपा विधायक राजेश गौतम आग बबूला हैं। उन्होंने भगवा अपमान करने का आरोप झेल रहे श्यामलाल निषाद को लेकर कई सवाल उठाए। इसी को लेकर हमने राजेश गौतम से इस बवाल के बारे में सवाल किया। बवाल नहीं मचाया है, मुझको लगता है कि हर जो हमारा हिंदू और हमारे देवी देवता हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, और जो तथाकथित कुछ लोग जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, राजनीति अलग विषय हो गई, लेकिन जहां पर हमारी आस्था जुड़ी हुई है, वो बौद्ध अशोक धाम के नाम पर बौद्ध विहार के हमारे खरौंदीकल ब्लॉक में वहाँ कार्यक्रम था, जहाँ पर मैं भी मुख्य अतिथि था, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक बलू राम जी भी थे। तो विषय आप रखिए, बाबा साहब बारे में बताइए, कैसे अपने समाज को, दलित शोषित वंचित को कैसे सुधारा जाए। उसके बाद आप बोलते बोलते फिर जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं है और बर्दाश्त किया भी नहीं जाना चाहिए। हम लोग, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं गर्व से कहता हूँ दलित, उसके साथ गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू। मैं बजरंगबली भगवान का मैं कई सालों से व्रत भी रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि ऐसे तथाकथित लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जो जगह जगह जाकर के धर्मांतरण में, जैसे धर्मांतर जो लोग करते हैं, लव जिहाद के नाम पर करते हैं, मजहब के नाम पर करते हैं, जब ऐसे लोग चिन्हित होंगे तभी जाकर के जो गतिविधियां विरोधी ताकतें लगी हुई हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए, जब हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे तभी जाकर के चीजें रुकेंगी। ये कहा जाता है ना कि दलितों को हिंदुओं से या सनातन से एक अलग करने के लिए काफी लोग, माना कि कई साल पहले पूर्वजों के साथ ये चीजें हुई थी, लेकिन मैं अगर जिस घर में हूँ, उस घर में रह करके मैं अपने हक की लड़ाई बात करूंगा। आज कई दलित बस्तियों में चले जाइए, कई पिछड़ी बस्तियों में चले, जहाँ माता रानी का, दुर्गा माता रानी के पंडाल लगे हुए हैं, लोग आरती करते हैं, और कई जब रामलीला का, कई जगहों पर रामलीला का वो होता है, तो हम लोग, हमारे वर्ग लोग जाके देखते हैं। ये वही लोग हैं जिनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए। और मैं कहता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच जाता हूँ, बाबा साहब जैसे समय पे थे कि वो चाहते तो इस्लाम धर्म कर लेते, वो चाहते तो ईसाई धर्म कर लेते, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा, क्योंकि वो समरसता का पाठ, गौतम बुद्ध जी जिस तरीके से वो जिस परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो मार्गदर्शक रूप में हम लोगों के हैं, तो हम लोग तो बाबा साहब के नुमाई, भगवान राम के नुमाई हैं। अच्छा, ये जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भगवा पर अपमानजनक भाषा बोली, उनका ये कहना है कि हम तो ये कह रहे थे ना कि जो साधु संतों के वेश में शोषण करते हैं, लोगों का अभद्र व्यवहार करते हैं, आप उनके बारे में बोल रहे थे। उनका सीधे आप पूछिए ना, वो जो डायरेक्ट जो उनकी क्लिप है, वहां पर सीधे उन्होंने कहा जो ये कथावाचक लोग हैं, ये संविधान के विरोधी हैं, जो ये आचला पहनते हैं, साधु संत हैं, और जो शब्द मैं कह भी नहीं सकता हूँ, उस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। तो आप क्या करें, आप अगर कुछ चीजें कुछ अगर लिमिटेड कर दिए होते कि हाँ भाई कुछ लोग हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन आप एक उसमें समुदाय में जहाँ हमारी आस्था, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आप याद करिए, महाकुंभ याद करिए कि लोग जिस समय उत्तर प्रदेश की दशा दिशा दोनों बदली है, तमाम ऐसे दुकानदार सड़कों के किनारे थे जिनका उनका आय बढ़ा हुआ है। धर्म की आस्था, तो हम तो धर्म और विकास दोनों लेकर के चलते हैं। क्या एक्शन ले? एक्शन लिया लोगों के भावनाओं से भड़का रखा। और जो ये श्यामलाल जी हैं, ये टीचर भी हैं, एमजीएस विद्यालय में टीचर प्रोफेसर। अब सोचिए बच्चों पे क्या शिक्षा देते होंगे ये, और ये छुट्टी ना लेकर के लोगों को जा करके ऐसे मंचों पे जा करके जहाँ इनको मौका मिल जाता है इस तरीके से पगलाने, इस तरीके से समाज तोड़ने की बात ही करते। कोई अपनी तरफ से एक्शन लिया, आपने शिकायत की कहीं? निश्चित तौर पर हमारे लोगों ने क्या लगा, लोगों ने वहाँ पे तहरीर दिया, FIR भी दर्ज हुआ है, और एक्शन होना भी चाहिए।
अगर आप टीचर हो, शिक्षक हो, तो आप मार्गदर्शक करोगे, बच्चों को भविष्य बनाओगे। आप जाकर के उनके गलत चीजों के आप मुझको जानकारी मिली है कि छुट्टी लेकर के बिना छुट्टी लिए जाकर के कई जगहों पर इसी मंचों का इस्तेमाल करते थे, जहां पर हमारे गरीब, शोषित, दलित, वंचित है, वहां पे जाकर के वो जहर घोलने का काम करते थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है, आपके उस बयान या आपने मंच पर जो भी किया उसका वीडियो वायरल हुआ और उसकी खूब प्रशंसा भी हो रही है। जो सनातन में विश्वास रखते हैं वो प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजेश गौतम जी ने अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए ये आपत्ति। देखिए, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं वोट बैंक की यहाँ पर कोई बात ही नहीं करूंगा। ये जनता सब कुछ जानती है, सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ जानती है, और मैं वहां मेरे समाज के लोग, वोट बैंक की क्या बात होगी वहां। मतलब ऐसा कोई दिन इन 8 सालों में हम तो कहते हैं जाकर, और डिबेट में कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, डिबेट मेरे साथ आके करें कोई। मैं भी सिविल तैयारी करता हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी करता था। मैं यही CMS का पढ़ा हूँ, इलाहाबाद से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, फिर मैंने लॉ किया। मैं तो कहता डिबेट आके करो ना, और लोकतंत्र में अब कोई वो भड़का नहीं सकता जनता को, वो सब जानती है कि कौन क्या सही क्या गलत है। तो उसमें मैं वोट बैंक की अगर परवाह करता तो मैं बोलता ही नहीं। वहां हमारे समाज के लोग ज्यादा बने हैं, और बाबा साहब को अगर आप एक सीमित कर दोगे, कई ऐसे क्षत्रिय कई वर्ग के सवर्ण वर्ग के लोग जो जाकर के बाबा साहब की जयंती हमारे साथ जाकर के अर्पण करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तो मैं कैसे कहता हूँ वोट बैंक की राजनीति है? राजनीति कुछ तो इस विषय में राजनीति कहीं है ही नहीं, राजनीति कहीं है ही नहीं। लेकिन अगर आस्था की सेठ कोई पहुंचाएगा तो आने वाले कल में राजनीति को तो पुरजोर तरीके से विरोध करेगा। तिलक लगाए हुए हैं एकदम तिलक, मैं बजरंगबली का मैं भक्त हूँ, हर मंगलवार को मैं भक्त हूँ। आज मेरा व्रत है और कई सालों से मेरा चल रहा है, और मैं घर से निकलता हूँ, ये तो मैं महसूस भी करता हूँ। और फिर भगवान राम की जीवनी के बारे में आप देखिए ना, नहीं मानते आप, भगवान राम की जीवनी, एक पिता के आदेश पर 14 वर्ष के बेटा वनवास चला जाता है, एक भाई इंतजार करता है 14 दिन। यहाँ तो हमको यही सब बताना है कि भगवान राम की जीवनी के बारे में उन्होंने क्या संदेश, क्या संस्कार दिया हमारे लोगों को। हमको उन्हीं के जीवनी से लेकर के हमको कम से हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा। आके सीखे जो रामचरितमानस जाकर पढ़े, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई। आपने बात की, अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राजेश गौतम जी थे, और जिन्होंने उस विवाद पर जिसमें भगवा अपमान की बात कही जा रही है, उस विवाद पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जहां कहीं भी भगवा का अपमान होगा, सनातन का अपमान होगा, समाज को बांटने की बात होगी, पूरे पुरजोर तरीके से वो विरोध करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।